वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज राज और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो मैटर को हम लोग बेसिकली टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला हो गया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हम ऐसे प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जहाँ पे सब्सटेंस के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं लाया जाता है। ऐसे प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे सब्सटेंस के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं लाया जाता हो, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सब्सटेंस के आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया जाता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं किया जाता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो गए कलर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर देख के ये बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है। किसी के फ्रेगनेंस या बैड स्मेल से हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है। टेस्ट से भी हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है। तो ये हो गया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हम ऐसे प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जहाँ पे सब्सटेंस के अंदर एक केमिकल चेंज ऑकर होता हो। जहाँ पे सब्सटेंस के अंदर एक केमिकल चेंज ऑकर होता हो, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको हम टेस्ट करके तो नहीं ना पता लगा सकते कि वो एसिड है या बेस है। तो हमें उसके लिए एक केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तभी ना हम ये पता लगा सकेंगे कि वो सब्सटेंस या एसिड है या बेस है या कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस है। तो एसिडिटी, बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी, ये सारे के सारे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ मैटर। बहुत सारे फिज़िकल टर्म्स ऐसे होते हैं जिससे कि हम मैटर को मेज़र कर सकते हैं। पहला जो फिज़िकल टर्म है वो हो गया मास। मास क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं मास। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स मास। किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं करता है। किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, जिसे हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। दूसरा जो फिज़िकल टर्म हो गया वो हो गया वेट। वेट क्या होता है? देखिए, पृथ्वी जो है हर वस्तु को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है एक फोर्स के द्वारा। उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। वेट को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W इज़ इक्वल टू mg। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर सेकेंड का पावर -2, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो वेट का भी एसआई यूनिट न्यूटन होगा। वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। कहने का मतलब वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। थर्ड कैटेगरी जो हो गया, या थर्ड फिज़िकल टर्म जो हो गया वो हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम वर्ड का मतलब होता है कैपेसिटी। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी बॉटल में अगर हमको पानी भरना है तो उस बॉटल का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि उस बॉटल का कैपेसिटी क्या होगा। उसी तरह अगर हमें कोई खाली रूम में बहुत सारा सामान भरना है तो उस रूम का वॉल्यूम क्या होगा। कहने का मतलब कि उस रूम का कैपेसिटी क्या होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम वर्ड का मतलब होता है कैपेसिटी। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्यूबॉइड है। ये जो क्यूबॉइड होता है वो बेसिकली एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसका कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है। तो इसका भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है,
अब लेंथ को हम मान लेते हैं 1 मीटर, लेंथ को हम मान लिए 1 मीटर, ब्रेड्थ को हम लोग मान लिए 1 मीटर, हाइट को हम लोग मान लिए 1 मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब। यानी कि वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट हो गया वो हो गया मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस कहने का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यूनिट जो है वो हो गया सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के जो कॉमन यूनिट्स होते हैं वो होते हैं डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, और वही 1000 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, और वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं। 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, जिससे हम 1 सीसी, सीसी वही हो गया सेंटीमीटर क्यूब। जो फोर्थ कैटेगरी है हमारा, या फोर्थ फिजिकल टर्म जो है वो हो गया हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास और वॉल्यूम के रेशियो को ही हम लोग डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया? m/v। तो डेंसिटी का जो एसआई यूनिट हो गया वो क्या हो गया? kg पर मीटर क्यूब। और इसका जो है सीजीएस यूनिट हो गया वो हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू।